हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, हमने पिछली वीडियोज़ में कई सारे डिजीज़ के बारे में बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिपेनोसोमियासिस है। ट्रिपेनोसोमियासिस जो डिजीज़ है ये किस प्रकार की होती है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके पैथोजन कौन कौन से होते हैं। तो काफ़ी सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस क्या होता है। देखिए, जो ट्रिपेनोसोमियासिस है यह रोग कौन सा है, परजीवी प्रोटोजोआ रोग है। जो ये ट्रिपेनोसोमियासिस है इसको प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह रोग परजीवी प्रोटोजोआ है। इसका जो पैथोजन होता है वो परजीवी होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है परजीवी। तो देखिए, जो ट्रिपेनोसोमियासिस जो रोग है इसका पैथोजन कौन सा होता है, तो इसका जो पैथोजन होता है रोगजनक ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज होती हैं। जो ट्रिपेनोसोमा, यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि ट्रिपेनोसोमियासिस का पैथोजन बताइए, तो आप ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज लिख सकते हो और स्पीसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी, ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्पीसीज है ट्रिपेनोसोमा की। ओके, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ट्रिपेनोसोमियासिस का पैथोजन बताइए, तो ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज होती हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी हम बताएंगे आपको जो यहाँ पर स्पीसीज लिखी गई हैं ये कौन सी डिजीज को फैलाती हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज लिखी गई हैं, इसे हम पैथोजन भी कह सकते हैं। और ये जो पैथोजन होता है, जो स्पीसीज हैं, ये कौन सी डिजीज को फैलाती हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है, जिसे हम प्राथमिक पोषक भी बोलते हैं। और जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी है इसका जो पैथोजन प्लेस यानी पैथोजन कहाँ पर रहता है प्राइमरी होस्ट में, वो यहाँ पर लिखा गया है। इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, इसे हम वाहक भी बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, और जो ये रोग है ये कहाँ होता है, कौन से देश में होता है, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो सारी चीजें देखेंगे अच्छी तरह से। देखिए, ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज में सबसे पहली जो स्पीसीज है यानी पैथोजन है वो कौन सी है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ये पैथोजन कौन सी डिजीज को फैलाता है, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज को फैलाता है। क्योंकि ये अफ्रीका में होती है तो इसीलिए अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं। और एक नाम से जानते हैं, गैम्बियन ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, तो ये दो डिजीज को फैलाता है, इसका नाम एक ही है। अब या तो आप कह सकते हो अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस या आप कह सकते हो गैम्बियन ट्रिपेनोसोमियासिस, क्योंकि इसका पैथोजन कौन सा होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी होता है। जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी है इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, प्राइमरी पोषक कौन सा होता है, मनुष्य होता है। और मनुष्य में ये कहाँ पर रहता है पैथोजन, ब्लड एंड सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में रहता है, यानी CSF में रहता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, उसमें ये रहता है। और ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंसी है इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, जो इसे हम वेक्टर भी कहते हैं, वाहक का कार्य करता है। तो इसका जो वेक्टर है CC फिलाई है, यानी ग्लोसिना पेल्पेलिस, इसका ये जियोलॉजिकल नेम होता है। और ये अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस जो रोग है वो कहाँ पर होता है, पश्चिम अफ्रीका यानी वेस्ट अफ्रीका में ये रोग होता है। तो आप ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखते हैं ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी। देखिए, ये जो ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज है बिल्कुल समान ही है, इसका प्राइमरी होस्ट भी समान है और पैथोजन प्लेस जो प्राइमरी होस्ट में रहता है वो भी समान है और सेकेंडरी होस्ट यानी वेक्टर भी समान है। देखिए, जो ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी है ये कौन सी डिजीज को फैलाता है, रोडेशियन ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज को फैलाता है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं। क्यों जानते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, क्योंकि इसका प्राइमरी होस्ट और पैथोजन प्लेस सेकेंडरी होस्ट बिल्कुल समान है, इसीलिए हम इसे अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी कह देते हैं। और जो ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी है इसका प्राइमरी जो होस्ट होता है वो मनुष्य होता है। और मनुष्य में ये जो पैथोजन है वो कहाँ पर रहता है, ब्लड एंड सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में रहता है, बिल्कुल समान है। और इसका वेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, CC फिलाई, जिसे हम ग्लोसिना पेल्पेलिस कहते हैं, बिल्कुल समान है। और ये कौन से देश में होता है, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में ये होता है। ओके, तो आपको ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी के बारे में भी पता लग गया है। अब हम बात करते हैं इसकी अगली स्पीसीज होती है ट्रिपेनोसोमा की, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी को हम चगास डिजीज भी कहते हैं और इसे हम
एक और नाम से जानते हैं अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस, क्योंकि ये अमेरिका में होता है तो इसीलिए हम इसे अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो प्राथमिक पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता तथा बंदर, ये इसका क्या होता है, प्राइमरी होस्ट होता है। और ये प्राइमरी होस्ट में कहाँ पर रहता है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, रुधिर में रहता है, ठीक है। और इसका जो वेक्टर होता है, या आप कह सकते हो सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, किसिंग बग होता है। और यही क्या करती है, किसिंग बग, आप देख सकते हो ये किसिंग बग जो है ये वाहक का कार्य करती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है। और ये कहाँ पाया जाता है, कौन से देश में, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ओके। और जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, जो ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज में ट्रिपेनोसोमा जो ब्रूसी है ये नगाना डिजीज को फैलाता है। जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी है ये नगाना डिजीज को फैलाता है, और जो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है ये चगास डिजीज को फैलाता है, ओके। तो ट्रिपेनोसोमा जो ब्रूसी है नगाना डिजीज को फैलाता है। इसका प्राइमरी होस्ट घोड़ा, गधा, खच्चर या पालतू पशु होता है। और ये कहाँ रहता है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूजी प्राइमरी होस्ट में घोड़ा, गधा, खच्चर आदि के ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का ग्लोसिना मॉर्सिटेंस फ्लाई होती है। यदि आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ग्लोसिना मॉर्सिटेंस जो फ्लाई होती है ये क्या करती है, वाहक का कार्य करती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है, इसे हम सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज में, ये है ट्रिपेनोसोमा इवेनेसाई। ये कौन सी डिजीज को फैलाता है, सुर्रा डिजीज को फैलाता है। और इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राथमिक पोषक यही होता है, बिल्कुल समान है यहाँ पर। और कहाँ पर रहता है ये ट्रिपेनोसोमा इवेनेसाई, प्राथमिक पोषक में रुधिर में रहता है, ओके, बिल्कुल समान है यहाँ पर। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन सा है, खटमल होता है, ठीक है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है ट्रिपेनोसोमा इवेनेसाई का खटमल है, यही इसका वाहक का कार्य करता है, रोग को फैलाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में ये पाया जाता है, अफ्रीका में होता है। अगला है ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम। ये कौन सी डिजीज को फैलाता है, डोरिन डिजीज को फैलाता है। और इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो घोड़ा, गधा, गाय, भैंस आदि, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम, ये प्राइमरी होस्ट में ब्लड एंड सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है, यानी CSF जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके द्रव्य जो होता है, फ्लूइड होता है, उसमें ये रहता है और ब्लड में भी रहता है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन सा है, खटमल, यानी इसे हम वेक्टर भी कहते हैं। ये रोग को फैलाने का कार्य करता है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को ये होता है। तो आप जान चुके हैं कि ट्रिपेनोसोमा जो स्पीसीज हैं जिसे हम पैथोजन भी बोलते हैं, तो ये कौन सी डिजीज को फैलाते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट यानी प्राथमिक पोषक कौन सा होता है, पैथोजन प्लेस इसका कौन सा है, कहाँ पर रहता है प्राइमरी होस्ट में। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है यानी जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं, रोग को फैलाने का कार्य करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और कहाँ फैलता है, कौन से देश में फैलता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सिम्टम, इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जितनी भी अभी हमने आपको डिजीज बताई हैं, इन सभी डिजीज के कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए नींद अधिक आती है, जो नींद अधिक आती है ये इसका मुख्य लक्षण होता है। अगला है सिर दर्द, जब नींद अधिक आती है तो सिर दर्द होता है, कमजोरी होती है और बार बार बेहोश हो जाना। जब सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब पैथोजन पहुंच जाता है तो नींद अधिक आने लगती है और बेहोश होने की हालत होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त की कमी हो जाती है, थकान रहती है और आलस अधिक आता है आदि कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम थे, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी है और ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी, इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी और ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी, इन दोनों को हम किस तरह से रोक सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ना ही ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में, ना ही ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ना ही ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ना ही ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम, ठीक है। तो इनके आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज को फैलाता है, इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा है, पैथोजन कहाँ पर इसका रहता है, सेकेंडरी होस्ट, और ये कौन से देश में होता है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी, ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी, इनकी हम लाइफ साइकिल देखेंगे, इनके हम रोकथाम देखेंगे, ठीक है, उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे।
तो देखिए जो इसके रोकथाम जो होते हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी या ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी के, देखिए इसमें क्या होता है, सीसी फिलाई को नष्ट कर देना चाहिए। जो सीसी फिलाई होती है ये काफ़ी ज़्यादा घातक होती है, यही वाहक का कार्य करती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है। तो सबसे पहले इस सीसी फिलाई को नष्ट कर देना चाहिए, जिसका जूलॉजिकल जो नेम होता है ग्लोसिना पेल्पेलिस होता है। और जो सीसी फिलाई ये कहाँ पाई जाती है, नदी के किनारे पाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर नदी के किनारे गंदगी होती है, वहीं पर ये पाई जाती है, और झाड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो वहीं पर इनका क्या होता है, निवास स्थान होता है, वहीं पर ये पाई जाती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए नदी के किनारे जो उपस्थित गंदगी है उसे साफ करना चाहिए, या आप कह सकते हो कि नदी के पास रहना नहीं चाहिए, नदी के पास रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो वहीं से मक्खी उड़कर आपको काटेगी, तो आपको ये हो सकता है। तो इसीलिए नदी के पास नहीं रहना चाहिए, और नदी के पास जो झाड़ियाँ उपस्थित होती हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो इसके कुछ रोकथाम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका उपचार क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी दवाइयाँ होती हैं। देखिए यहाँ पर जो औषधि लिखी गई है ट्रिप्रासाइमाइड, ठीक है। अगली है एटोक्सल, अगली है बायर 205, अगली जो यहाँ पर दवाई लिखी गई है पेंटामिडाइन, ठीक है। अगली जो यहाँ पर दवाई लिखी गई है लोमडीन, ईटीसी आदि भी दवाएं आती हैं जो दी जाती हैं इसके उपचार के लिए। ओके, तो ये इसका ये ट्रीटमेंट हो गया, और मैंने आपको रोकथाम भी बता दिए, और आपको मैंने बता दिया सिम्टम किस प्रकार के होते हैं। ओके, देखिएगा अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी और ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी का स्ट्रक्चर बिल्कुल समान होता है, और ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, इनका भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। तो देखिए हम देखने वाले हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी और ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी के बारे में। देखिए आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये क्या है, फ्री फ्लैजिला है, यानी ये फ्लैजिला है जिससे ये मूवमेंट करता है, चलता है। और ये फ्लैजिला कहाँ से निकला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ आया और यहाँ से निकला हुआ है। कहाँ से, बेसल ग्रेन्यूल से ये फ्लैजिला निकलता है, ठीक है। इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है, काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसल ग्रेन्यूल है, यहाँ से ये निकला, और इसका जो बीच का भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसल ग्रेन्यूल और पेलिकल की जो बीच की परत होती है इसे हम अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और एंडोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर का प्लाज्म, अंदर का द्रव्य जो होता है इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी के अंदर, तो उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि ये अंदर है इसीलिए एंडोप्लाज्म कहते हैं। और एक्टोप्लाज्म किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये बाहर की ओर उपस्थित होता है इसका प्लाज्म, इसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये अंदर की ओर उपस्थित होता है इसीलिए हम इसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ठीक बीच में क्या है, न्यूक्लियस से केंद्रक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस उपस्थित है, यानी केंद्रिका उपस्थित है। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो बूंदें दिखाई गई हैं ये हरे रंग की होती हैं, ठीक है। हरे रंग की ये बूंदें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल कहते हैं। इसका ये फूड होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी का, जो कि हरे रंग का होता है। और जो ये ट्रिपेनोसोमा है पूरा का पूरा ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। और ये जो ऊपर वाली जो परत होती है काली कलर की मैंने बना दी है, ये किससे बनी हुई होती है, पेलिकल की बनी हुई होती है। तो ये क्या हो गया है, इसका स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं किस प्रकार से होता है। इसका जो जीवन चक्र होता है वो डाइजेनेटिक होता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी या ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी का जो जीवन चक्र होता है कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज लिखी हैं इनका सबका जो जीवन चक्र है वो कैसा है, डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। यानी दो होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, एक तो प्राइमरी होस्ट, एक तो सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी का जो प्राइमरी होस्ट है वो तो मनुष्य, और सेकेंडरी होस्ट सीसी फिलाई जिसे हम ग्लोसिना पेल्पेलिस कहते हैं। और ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंसी का भी बिल्कुल समान है, प्राइमरी होस्ट भी और पैथोजन प्लेस भी और सेकेंडरी होस्ट भी समान है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये डाइजेनेटिक है, दो होस्ट पर ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और ये कैसा है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, सूक्ष्म है, इसे हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। और ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो ये कैसा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी एक कोशिकीय है, सूक्ष्म है, रंगहीन है। देखिए अगला है पेलिकल बॉडी को आकार देता है। पेलिकल जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी का जो स्ट्रक्चर होता है इसका आकार इस तरह का देता है। कौन, पेलिकल। ओके,
और अगला है कि फ्लैजिला बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है। जो फ्लैजिला है मूवमेंट करने के लिए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी के लिए, ये कहाँ से निकला हुआ है? बेसल ग्रेन्यूल से ये निकला हुआ है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो हेडिंग यहाँ पर लगा रखी है, पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपेनोसोमा, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? बहुरूपता। ट्रिपेनोसोमा होता है ये बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। ट्रिपेनोसोमा के 4 अलग अलग रूप होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कौन कौन से अलग अलग रूप होते हैं। देखिए पहला होता है लेप्टोमोनाड, दूसरा होता है क्रिथिडिया, और तीसरा होता है ट्रिपेनोसोमा, और चौथा होता है लिस्मानिया। तो इन 4 अलग अलग रूपों में ये ट्रिपेनोसोमा दिखाई देता है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो पहला ट्रिपेनोसोमा आप देख रहे हो ये कैसा है? लेप्टोमोनाड ट्रिपेनोसोमा है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो काइनेटोप्लास्ट है इसके नीचे है, और जो बेसल ग्रेन्यूल है जिससे ये फ्लैजिला निकला हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लेप्टोमोनाड ट्रिपेनोसोमा में न्यूक्लियस बीच में होता है और इसके ऊपर से फ्लैजिला निकला हुआ होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिथिडिया। क्रिथिडिया ट्रिपेनोसोमा किस प्रकार का होता है? इसका न्यूक्लियस बीच में होता है और इसके ऊपर बिल्कुल पास से क्या निकला हुआ होता है? फ्लैजिला निकला हुआ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो। और तीसरा आप देख सकते हो ट्रिपेनोसोमा है। तो ट्रिपेनोसोमा ही जैसा होगा, जैसा ट्रिपेनोसोमा का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी का, तो उसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इसका न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में होता है और इसके नीचे से ये निकला हुआ होता है फ्लैजिला। ओके, अगला है लिस्मानिया। लिस्मानिया के आकार का होता है, ये गोल होता है, इसका यहाँ पर काइनेटोप्लास्ट उपस्थित होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है और इसका फ्लैजिला बिल्कुल छोटा होता है, दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बातों को लिखा गया है। देखिए पहला क्या है? लेप्टोमोनाड। लेप्टोमोनाड में क्या होता है? फ्लैजिला केंद्रक के आगे उपस्थित होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया केंद्रक के आगे उपस्थित होता है इसका फ्लैजिला। अगला है कि क्रिथिडिया ट्रिपेनोसोमा किस प्रकार का होता है? इसका जो फ्लैजिला होता है वो केंद्रक के ऊपर से बिल्कुल पास से निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो। इसका जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल बीच में होता है और इसके ऊपर बिल्कुल पास से फ्लैजिला निकला हुआ होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगला है कि ट्रिपेनोसोमा है, इसमें फ्लैजिला केंद्रक के नीचे से होता है। ये ट्रिपेनोसोमा ही है। ठीक है, इसका जो फ्लैजिला है वो केंद्र के नीचे से निकलता है। अगला है यहाँ पर जो कि है लिस्मानिया। लिस्मानिया ये गोल आकार का होता है। ठीक है, और इसका फ्लैजिला स्मॉल होता है, दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। इसके 4 रूप होते हैं। चारों रूप मैंने आपको बता दिए हैं। पहला है लेप्टोमोनाड, दूसरा है क्रिथिडिया, तीसरा है ट्रिपेनोसोमा और चौथा है लिस्मानिया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में किस प्रकार से लाइफ साइकिल पूरी होती है। जब कोई सीसी मक्खी होती है, संक्रमित होती है, उसकी लार ग्रंथियों में मेटासाइक्लिक फॉर्म में ये ट्रिपेनोसोमा उपस्थित होता है। उसकी सिलेवरी ग्लैंड में यानी लार ग्रंथि में ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में ट्रिपेनोसोमा उपस्थित होता है। जब कोई स्वस्थ मनुष्य को ये काटता है सीसी फिलाई, तो उसमें ये मेटासाइक्लिक फॉर्म चली जाती है। फिर मनुष्य में क्या होता है, ये लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है और ये बीच में से फटकर लंबवत द्विविखंडन कर लेता है। ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में ये डिवीजन कर लेता है यानी लंबवत। आगे क्या होता है, आगे ये इंटरमीडिएट फॉर्म बना लेता है। इंटरमीडिएट फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये मध्य में होता है, बीच में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसे हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं और ये व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। जब इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है तब ये शरीर को संक्रमित कर देता है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर समझ जाता है कि कोई पैथोजन आया है, उसके प्रति वो फिर क्या बना लेता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ट्रिपेनोसोमा अपना जो पोषण होता है, अपना जो ग्लूकोज होता है वो नहीं ले पाता है, जिसके कारण ये छोटा हो जाता है, शॉर्ट स्टंप स्टेज हो जाती है, यानी ये छोटा हो जाता है ट्रिपेनोसोमा। इसका फ्लैजिला भी गायब हो जाता है और इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसीलिए ये छोटा हो जाता है। क्यों न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म में हमारा शरीर क्या हो जाता है, इससे संक्रमित हो जाता है।
ठीक है। तो हमारी जो एंटीबॉडी होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो समझ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर एक पैथोजन आया है, उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है हमारा शरीर, जिसके कारण ये न्यूट्रिशन यानी पोषण नहीं ले पाता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसे हम शॉर्ट स्टंप स्टेज कहते हैं। अब जब कोई सीसी मक्खी काटती है इस व्यक्ति को, ओके, जब कोई सीसी मक्खी इस व्यक्ति को काटती है तो ये शॉर्ट स्टंप स्टेज कहाँ जाती है, उस मक्खी के अंदर आ जाती है, सीसी मक्खी के अंदर आ जाती है। और ये फिर कैसा हो जाता है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हो जाता है, फिर से ये लंबवत हो जाता है और फिर से ये क्या करता है, लंबवत द्विविखंडन कर लेता है। ठीक है, बीच में से ये फट जाता है, लंबवत द्विविखंडन कर लेता है और आगे क्या होता है, ये क्रिथिडियल फॉर्म बना लेता है। लंबवत द्विविखंडन करके ये क्रिथिडियल फॉर्म बना लेता है। क्रिथिडियल फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपेनोसोमा का न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर से बिल्कुल पास से फ्लैजिला निकला हुआ होता है, वैसा ही यहाँ पर है। फिर आगे क्या होता है, ये क्रिथिडियल फॉर्म में क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, ये बट जाता है, बीच में से जब बट जाता है ये क्रिथिडियल ट्रिपेनोसोमा, फिर ये क्या बना लेता है, फिर से यही बना लेता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। मेटासाइक्लिक फॉर्म बना लेता है। आप देख सकते हो इस प्रकार की मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है। ये कहाँ चली जाती है, सीसी फिलाई के लार ग्रंथि में चली जाती है। ठीक है, सीसी फिलाई के लार ग्रंथि में आ जाती है मेटासाइक्लिक फॉर्म। फिर क्या होता है, फिर से ये स्वस्थ मनुष्य को काटती है, फिर से ये लंबवत द्विविखंडन होता है। इंटरमीडिएट जब फॉर्म बनती है तो हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर जो होता है वो इसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है और एंटीबॉडी बनाने के कारण ये ट्रिपेनोसोमा छोटा हो जाता है। इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है या खाना नहीं मिलता है, तो ये छोटा हो जाता है, शॉर्ट स्टंप स्टेज बना लेता है। छोटा हो गया, इसका फ्लैजिला भी गायब हो गया, तो शॉर्ट स्टंप स्टेज बना लेता है। जब कोई सीसी मक्खी काटती है तो ये लंबा हो जाता है, इसमें द्विविखंडन हो जाता है, क्रिथिडियल फॉर्म बना लेता है, फिर इसमें भी द्विविखंडन हो जाता है, फिर ये मेटासाइक्लिक फॉर्म बना लेता है और ये लार ग्रंथि में चला जाता है सीसी फिलाई के, फिर से काटता है, फिर से चालू हो जाती है प्रक्रिया। तो इस प्रकार से इसकी साइकिल होती है। ये आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए, आप लिख सकते हो अच्छी तरह से और आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। और यही इसकी क्या होती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है, यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है, मेटासाइक्लिक जो स्टेज होती है यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, संक्रामक अवस्था होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को। देखिए ह्यूमन में किस प्रकार से ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ह्यूमन में ये ऊपर वाला है और सीसी फिलाई में ये नीचे वाला जीवन चक्र होता है। देखिए ह्यूमन में किस प्रकार से करता है, इसकी थ्योरी को हम पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं। देखिए संक्रमित सीसी मक्खी काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब कोई संक्रमित मक्खी होती है जिसके सिलेबरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक फॉर्म उपस्थित होती है, जब ये मक्खी किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तब उस व्यक्ति में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, यहाँ पर यही बात को लिखा गया है कि जो संक्रमित सीसी फिलाई होती है वो काटती है जब, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैला देती है। अगला यहाँ पर लिखा गया है कि मक्खी के लार ग्रंथ में ट्रिपेनोसोमा मेटासाइक्लिक स्टेज में रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेटासाइक्लिक स्टेज में रहता है और यही इसकी क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज यानी संक्रामक अवस्था होती है। और यहाँ पर है कि मेटासाइक्लिक स्टेज में ट्रिपेनोसोमा लंबवत द्विविखंडन करते हैं। देखिए जो मेटासाइक्लिक जो स्टेज है ये इसमें क्या होता है, मेटासाइक्लिक स्टेज में ये मनुष्य में काटती है तो ये लंबा हो जाता है और इसी मेटासाइक्लिक स्टेज में ये लंबवत द्विविखंडन होता है। ओके, और यही बात को यहाँ पर लिखा गया है, लंबवत द्विविखंडन होता है। फिर इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाती है और इंटरमीडिएट जब फॉर्म बनती है मनुष्य के अंदर तो इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर देखिए हमारे शरीर में इसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। फिर क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण जो ग्लूकोज होता है वो ये अवशोषण नहीं कर पाता है, ग्लूकोज को ये नहीं खा पाता है, नहीं भोजन अपना बना पाता है। किसके कारण, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है वो इस ट्रिपेनोसोमा को मार देती है। ठीक है, और ये छोटा हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंटरमीडिएट जो फॉर्म थी वो भी इसको फिर ग्लूकोज नहीं मिला, एंटीबॉडी हमारे शरीर ने बना ली तो इसको ग्लूकोज नहीं मिला, फिर ये कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसे हम शॉर्ट स्टंप स्टेज कहते हैं। इसका फ्लैजिला भी गायब हो जाता है क्योंकि इसे ग्लूकोज नहीं मिलता है, ये अपना पोषण नहीं ले पाता है, इसीलिए छोटा हो जाता है। और जब कोई सीसी फिलाई इस व्यक्ति का ब्लड चूसती है तो साथ में ये भी अपने साथ ले लेती है। ओके,
देखिए छोटा हो जाता है और यह इसकी शॉर्ट स्टंप फॉर्म होती है या स्टेज होती है और सीसी फिलाई रुधिर से इसे चूस लेती है, रुधिर के साथ इसे भी साथ में चूस लेती है। फिर क्या होता है, फिर ये जीवन चक्र जो होता है वो सीसी फिलाई के अंदर उपस्थित हो जाता है। अब ये जो शॉर्ट स्टंप फॉर्म जो गई सीसी फिलाई के अंदर, उसमें क्या हुआ, ये आहार नाल में लंबवत द्विविखंडन करता है। जो शॉर्ट स्टंप स्टेज थी ये कहाँ चली गई, आहार नाल में चली गई, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसके अंदर चली गई। उसमें क्या होता है, लंबवत द्विविखंडन होता है। देखिए सीसी फिलाई में ये लंबवत द्विविखंडन होता है। फिर क्या होता है, फिर ये क्रिथिडियल फॉर्म बन जाती है, फिर इसमें भी ये द्विविखंडन करता है। ओके, तो द्विविखंडन करता है इसमें आहार नाल में जाकर और ये ट्रिपेनोसोमा ग्रास नली से होते हुए लार ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर लंबवत द्विविखंडन होने के बाद जो ट्रिपेनोसोमा जो बने वो कहाँ चले गए, ग्रास नली में चले गए और ग्रास नली से होते हुए सीधे लार ग्रंथि में आ गए सीसी फिलाई के। ओके, और जो ट्रिपेनोसोमा वो क्रिथिडियल अवस्था में बदल गए और विखंडित होकर मेटासाइक्लिक फॉर्म बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्रिथिडियल फॉर्म थी इसमें भी डिवीजन हो गया, ये फिर क्या बना लिया, मेटासाइक्लिक फॉर्म बना ली, ये लार ग्रंथि में उपस्थित हो गई। ठीक है, तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। फिर क्या होता है, ये क्रिथिडियल अवस्था में आ जाते हैं और विखंडन होकर मेटासाइक्लिक फॉर्म बना लेते हैं। ओके, और मक्खी क्या हो जाती है, वो संक्रामक हो जाती है और जब भी किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है फिर से वही लाइफ साइकिल चलने लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि जो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी और रोडेशियंसी का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम देखने वाले हैं इसकी पैथोजियंसिस यानी रोग उत्पत्ति। जो पैथोजन होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी या रोडेशियंसी किस प्रकार से मनुष्य को ग्रसित करता है, रोग की उत्पत्ति करता है। देखिए जो संक्रामक मक्खी होती है उसके काटने से क्या होता है, परजीवी जो पैथोजन होता है वो मनुष्य के रुधिर में आ जाता है। जो संक्रामक मक्खी के अंदर मेटासाइक्लिक फॉर्म में क्या उपस्थित होता है, ट्रिपेनोसोमा उपस्थित होता है। जब कोई स्वस्थ मनुष्य को काटेगी ये मक्खी तो उसके अंदर ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में जो ट्रिपेनोसोमा उपस्थित है स्वस्थ मनुष्य में छोड़ देगी तो कहाँ चला जाता है, स्वस्थ मनुष्य में रुधिर में आ जाता है और फिर कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्या होता है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, इसको ये प्रभावित करता है और ये गैम्बियन फीवर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, गैम्बियन फीवर उत्पन्न कर देता है, बुखार आने लगता है। ठीक है, और अगला है यहाँ पर कि CFS सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुँच जाता है। जो रीढ़ की हड्डी का जो द्रव्य होता है उसके अंदर पहुँच जाता है और फिर पहुँचने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति को बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, बेहोश हो जाता है बार बार। तो इस तरह के इसके लक्षण दिखाई देते हैं, इस तरह के इसके हालात हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या होती है, पैथोजेनेसिस होती है। किस तरह से रोग को उत्पत्ति करता है, तो इस तरह से ये रोग को उत्पत्ति करता है। और फिर नींद आने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा कमजोरी होती है, ब्लड की कमी होती है, कई सारे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी आप कह सकते हो सिस्टमेटिक पोजीशन। इसको यदि आप एग्जाम में लिख रहे हो तो इसको आप सबसे शुरू में लिखना है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया तो उसके नीचे ही आपको ये सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन लिख देना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका कहाँ रखा गया है, कौन सा इसका फाइलम है। देखिए इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है। कौन से क्लास में रखा गया है, मेस्टिगोफोरा क्लास में रखा गया है। इसका ऑर्डर कौन सा है, प्रोटोमोनेडिना इसका ऑर्डर है। और इसका जीनस क्या है, ट्रिपेनोसोमा इसका जीनस है। और इसकी जात कौन सी है, स्पीसीज कौन सी है, गैम्बियंसी इसकी स्पीसीज है। तो आपको ये अच्छी तरह से इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पता होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर जब देखता है तो उसको पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षाओं में ये भी आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन को। तो आई होप आप ट्रिपेनोसोमियासिस के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। यदि जान चुके हैं तो लाइक कर दें। यदि आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आप BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।